स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हमने अपनी टेबल के अंदर तीन मेथड को यूज़ किया था, डायरेक्ट मेथड, सिक्योर मेथड एंड मल्टी वैल्यू मेथड। तो अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि किस तरीके से जो भी हमने डेटा इंसर्ट किया है उस डेटा पर हम कैसे कंडीशंस लगा सकते हैं। कंडीशंस इट मीन्स कि आपको अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, जो भी आप वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं, या फिर आपको कोई भी डेटा एज ए होल टेबल चाहिए, कोई भी डेटा पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग चाहिए, या फिर आपको रो वाइज चाहिए, तो वो सारा का सारा डेटा आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट टेबल का सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि यहाँ पर हम अपने डेटा को एक फ़िल्टर फॉर्म में लेके आएंगे, फिल्ट्रेशन हम लगा सकते हैं। तो स्टेप नंबर 9 में बेसिकली बात की गई है सेलेक्ट अ टेबल। जो भी आप टेबल क्रिएट करने के बाद आपने वैल्यू इंसर्ट करी है, अब उनको हमें शो कराना है। सिंपल सी चीज़ है, वो तो आपने देखा ही है कि किस तरीके से हम शो टेबल के साथ हम पूरा का पूरा डेटा देख सकते हैं। बट हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा पर ही काम करना है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो पहले मैं आपको बताऊंगा होल टेबल। तो जब कभी भी आपने अगर डेटा को, वैसे तो हम शो टेबल से देख लेते हैं, वो मैं आपको आगे एक और क्वेरी बताने वाला हूँ, बट अभी फ़िलहाल मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे हम टेबल को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए होल टेबल आप लेंगे। यहाँ पर जो क्वेरी है होल टेबल की वो क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम, यानी कि स्टूडेंट क्या है, हमारी टेबल का नाम है। एस्ट्रिक का मतलब है पूरा का पूरा डेटा, होल डेटा जो है हमें चाहिए यहाँ पर। तो जो भी हमने इन्फॉर्मेशन बनाई है टेबल के अंदर, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। राम, करण, रमेश, राज एंड अंकित। तो आप देख रहे हैं मैंने 3 एट्रीब्यूट्स बनाए थे, नेम, रोल नंबर एंड ब्रांच। उनके मैंने जो है आपके डेटा टाइप सेट किए थे और उनके अंदर इन्फॉर्मेशन फिल करी थी। तो इस तरीके से होल टेबल मेरी ईजिली यहाँ पर कॉल हो जाएगी। तो ये नीचे बता रहा है 5 रोज इन सेट, दैट इज़ 0.01 सेकेंड में ये क्वेरी मेरी एग्जीक्यूट हुई है। अब इसके बाद सेकंड जो सिलेक्शन है वो क्या कहता है, बेसिकली सेकंड सिलेक्शन ये कह रहा है कि आपको पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, और ये मोर देन 1 कॉलम भी हो सकता है, 1 और मोर कॉलम। मैंने जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और मोर कॉलम। तो जब हम किसी स्पेसिफिक कॉलम को अगर हमें सेलेक्ट करना होगा तो हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट नेम, यानी कि हम क्या करेंगे, सेलेक्ट नेम, ये वाला कॉलम जो है हमारा अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको केवल एक स्पेसिफिक कॉलम हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो जब ऐसी क्वेरीज को जब हम चलाते हैं तो वहाँ पर वो केवल हमें कॉलम का डेटा ही दिखाएगा। तो ये नेम में आ रहा है आपका राम, करण, रमेश, राजन, अंकित। तो ये फिर से बताएगा कि 5 रोज इन अ सेट, क्योंकि 5 इन्फॉर्मेशन है तो ऑब्वियस सी बात है वो 5 रोज ही हमें डिस्प्ले कराएगा। अब जैसे जैसे हम अपनी क्वेरी को आगे करते हैं कंटिन्यू, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने बताया है कि जैसे हम पर्टिकुलर कॉलम ले रहे हैं, स्पेसिफिक कॉलम, तो मोर देन 1 कॉलम भी हम ले सकते हैं। तो हमें लिखना होगा सेलेक्ट नेम कॉमा रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। मैं आपको होल टेबल दिखा देता हूँ। होल टेबल के अंदर यहाँ पर हमारा 3 कॉलम है, मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट किए हैं, नेम एंड रोल नंबर। तो ये ब्रांच नहीं दिखाएगा, ये केवल नेम एंड रोल नंबर दिखाएगा। तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, पहले उसने 1 कॉलम दिखाया, अब वो 2 कॉलम दिखाएगा, क्योंकि मैंने लिखा है नेम कॉमा रोल नंबर। तो नेम और रोल नंबर की इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले हो चुकी है, और ये 5 रोज इन ए सेट दिखा रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं रोज़ पे काम नहीं करूँ, अब मैं जाऊँगा बेसिकली पर्टिकुलर कॉलम पे काम ना करूँ, मैं रोज़ पे काम करूँ। तो जब मैं रोज़ पे काम करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिखा है क्वेरी टू फाइंड ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग रोल नंबर 2, यानी कि ऐसे सभी स्टूडेंट्स के मुझे रोल नंबर दिए जाएँ जिनके रोल नंबर 2 हैं। तो जब मैं ऐसी क्वेरी चलाऊँगा तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। इट मीन्स दिस इज़ योर कंडीशन। ये आपने कंडीशन लगा दी है कि मुझे रोल नंबर 2 की इन्फॉर्मेशन आप दीजिए। तो यहाँ पर राम का जो रोल नंबर है वो 2 है, उसकी ब्रांच है CSE। तो ये केवल वही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो ये तो 4-5 एंट्रीज़ में हमें फ़िल्टर करने में आसानी हो जाती है, ये तो वैसे ही निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन वाली क्वेरी है ये आपकी तब इफ़ेक्टिव रहेगी जब आपके पास मोर देन 1000 एंट्रीज़ हैं और वहाँ पर आपको सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ पर आप स्पेसिफिक कंडीशन के साथ ऐसी क्वेरी को चला सकते हैं। तो ये आपका 1 रो इन अ सेट, दैट इज़ आप जो है हमारा 0.05 सेकेंड्स में ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो ये बेसिकली हमारा कंप्लीट
जो है सिलेक्शन है टेबल का, जिसको हम रो वाइज, कॉलम वाइज और होल टेबल के साथ हम परफॉर्म कर रहे हैं। सो इस वीडियो में तो मैंने आपको सिलेक्शन बताया है, सिलेक्शन इन अ टेबल। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम टेबल्स का डेटा शो कर रहे हैं, अपने टेबल्स एक्चुअल हम चाहते हैं सारी टेबल्स हमें एक स्क्रीन पर दिखाई दें। अभी तक तो हमने एक इंडिविजुअल टेबल के डेटा की बात करी है, अब मैं चाहूँगा कि मैं आपको वो सारी टेबल्स दिखाऊं जो भी आप टेबल्स डेटाबेस के अंदर बनाते जा रहे हैं, बट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप एटलीस्ट इन क्वेरीज़ को खुद परफॉर्म करके देखें। जब तक आप खुद परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपको वो प्रैक्टिस और वो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं बन पाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपने ये क्वेरी परफॉर्म करी हैं या नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।